आज ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। सुंदरियां आपके पीछे भागेंगी। आप एक हाथ में भोग, एक हाथ में मोक्ष होने वाला है। जय माँ, जय गुरुदेव। ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिस विद्या का अनुकरण करने से सुंदरियां आपके पीछे भागेंगी। आप इतने आकर्षक हो जाओगे। आज ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। एक हाथ में भोग, एक हाथ में मोक्ष होने वाला है। जिस टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहे हैं वो है श्री विद्या श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो ध्यान कर लीजिए, भगवती का ध्यान करिए, गुरुओं का ध्यान करिए। गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र के ऊपर करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। दीक्षष्टमहाकाय कल्पान्तधनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दहतुमर्हसि। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः। ओम ह्रीं। आज ललिता महात्रिपुर सुंदरी के ऊपर बोलेंगे। और सबसे पहले तो कौन है ललिता महात्रिपुर सुंदरी? शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। भगवान शिव उनके बिना शव समान है और बाकी सब देवता उनकी शक्ति के बिना तो स्पंदन करने के अंदर भी सामर्थ्यवान नहीं है। जो आधारभूता शक्ति हैं वही है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के अंदर जो E है वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो एनर्जी रिलेटिविटी थ्योरम आप देते हो उसके अंदर जो E है वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। एक एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको एक स्थान पर जो टिकाए रखी हैं वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अंदर एनर्जी है वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। जिन एनर्जी के कारण आप खा पी बोल पा रहे हो वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। ये है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो आज ललिता महात्रिपुर सुंदरी पर बोलेंगे, शिव की शक्ति पर बोलेंगे। पहले तो माँ का नाम, माँ का मीठा सा नाम, इसका ही अर्थ समझ लेते हैं। तो माँ का नाम है राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। मैं माँ को जनरली इसी नाम से पुकारता हूँ या फिर ललिता महात्रिपुर सुंदरी बोलता हूँ। तो सबसे पहले तो ललिता नाम को ही समझते हैं, सबसे मध्य में है और इसको ही समझते हैं। ललिता जो खेलती हैं, जो क्या करती हैं, खेलती हैं। ललिता मीन्स द प्लेफुल वन। जो प्लेफुल है वो ललिता है। और ये जो मेरी प्लेफुल ललिता है ना, ये जो मेरी प्लेफुल ललिता है ना, ये कैसी हैं? ये खेलती हैं। किसके साथ में खेलती हैं? इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता अधीश्वर भगवान शिव के साथ में जो क्रीड़ा करती हैं वो है ललिता महात्रिपुर। हम सब बच्चों के साथ में जो खेलती हैं, हम लोगों को प्रेम देती हैं, वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। हम सबके भावों के साथ में जो खेलती हैं वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। ललिता का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्योंकि षोडशी है ना, तो खेलना उनका स्वभाव है। नित्य षोडशिका है वो, इसीलिए खेलना उनका स्वभाव है। साथ ही साथ मेरी ललिता माँ का नाम है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। आहा, कितना सुंदर नाम है, महात्रिपुर सुंदरी। तीनों पुरों के अंदर जो सबसे सुंदर हैं वो है ललिता महात्रिपुर। तीनों पुरों में जो सबसे सुंदर हैं, तीनों पुर भूर्भुवस्वः, उनमें सुंदर है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। जो तीनों पुरों के अंदर सबसे सुंदर है वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। हम नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्याभ्यस्त्व सुंदरी। रात्रि सूक्त, दुर्गा सप्तशती, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, इसके अंदर है इसका वर्णन। ब्रह्मा जी की वाणी है। सबसे सौम्य सौम्य वस्तुओं से भी सौम्य वो है, पर ये सब सौम्य होते हुए भी काली बन करके खड़ी हो जाती हैं वो।
हाँ, इस चीज़ के अंदर कोई संशय वाली बात नहीं है। काली बन जाएँगी वो। काली बनने के अंदर समय नहीं लगाती मेरी माँ। तो ऐसी हैं ललिता महात्रिपुर सुंदरी। और सौंदर्य लहरी के अंदर तो शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षणहीन है, सौंदर्यहीन है, सुंदरताहीन है, वो भी अगर इनकी उपासना कर लेता तो युवतियाँ इनके पीछे-पीछे दौड़ती हैं। अभी जिनका कामुक दिमाग है ना, वो सीधा होगा, हाँ, मैं माला लेकर के ललता, 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 ललता जप लूँ, मैं ललता, ललता जप करके क्या करूँ कि सुंदरियों को आकर्षित कर लूँ। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, सुंदरियों को आकर्षित करने वालों, यहाँ पे सुंदरियों का क्या अर्थ है? सौंदर्य लहरी के अंदर जहाँ सुंदरी शंकराचार्य जी जैसा विरक्त ऐसा बोल सकता है? एक बार सोचो। सुंदरियों का अर्थ है सिद्धियाँ, सिद्धियाँ पीछे-पीछे दौड़ती हैं साधक के। और सिर्फ सिद्धियाँ नहीं, कलाएँ, वाणी की कला, गायन कला, संगीत कला, कवित्व की कला, वो सब पीछे-पीछे दौड़ती हैं। और फिर भी कभी-कभी भक्ति के अंदर उन्मत्त हुआ साधक बोलता है, सिद्धियों मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी जगदम्बा चाहिए, मुझे मेरी राजराजेश्वरी चाहिए। वो सच्ची में ऐसी प्रार्थना करता है और ऐसे ही रंग के अंदर वो सदा रंगा रहता है। ऐसी है मेरी ललिता महा त्रिपुर सुंदरी। और ये है महा त्रिपुर सुंदरी। और माँ का एक मैंने नाम पहले एक माँ के नाम के साथ में जोड़ा था, राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी तो राजराजेश्वर अर्थात राजाओं के भी राजा, वो कौन है? भगवान शिव, भगवान विष्णु। जो उनकी भी अधीश्वरी हैं वो भगवती हैं, उनकी ही जो अधिष्ठात्री हैं वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं। इसीलिए राजराजेश्वरी विद्या। एक और है राजराजेश्वरी का अर्थ, राजयोग को पूर्णता देने वाली विद्या जो है वो है राजराजेश्वरी विद्या। वो कौन है? हमारी भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वही तो राजयोग को सिद्धि देती हैं। देखो, आप लोग कुंडलनी बोलते हो, कुंडलनी बिस्तंदूत नीयसी, ये ललिता सहस्त्रनाम में आता है। तो साक्षात कुंडलनी तो माँ ही है, तो इसमें क्या संशय? इसमें क्या संशय? यहाँ तक जब हम श्री विद्या की साधनाएं देते हैं तो हम कुंडलनी का ध्यान, चक्रों का ध्यान, ये सब बकायदा सिखाया जाता है। इसीलिए श्री विद्या सामान्य विद्या है नहीं। तो जो कौल मार्ग से ऊपर बढ़ती है ना, वो भगवती अपनी राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन करती हैं और तडिल्य समरुचि षडचक्रोपर संस्था महाशक्ति कुंडलिनी विस्तंदूतनीयसी। ऐसी हैं मेरी माँ। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर भगवान हयग्रीव अगस्त्य जी को उपदेश दे रहे हैं। योगियों की भाषा के अंदर मैंने बता दिया कि कुंडलिनी ही माँ है, माँ ही कुंडलिनी है, कुंडलिनी ही माँ है। और श्री विद्या को आप कोई सामान्य विद्या समझते हो क्या? ललिता महात्रिपुर सुंदरी कोई सामान्य देवी समझते हो क्या? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की आराध्या देवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। हाँ, उन्होंने शाक्त के अंदर जिस चीज को प्रैक्टिस किया वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी की साधना ही है। फिर आपके पूज्य, बिल्कुल जिनको आप बोलते हो सबसे, मतलब हर संप्रदाय के अंदर उनका सम्मान है, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, वो है दत्तात्रेय भगवान। और दत्तात्रेय भगवान ही श्री विद्या प्रैक्टिस करे हैं। दत्त संहिता जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ श्री विद्या के बहुत प्रयोग हैं। फिर वही दत्तात्रेय जी जो है बोल रहे हैं हरितायन संहिता के अंदर, जिसको आप लोग त्रिपुरा रहस्य भी बोलते हो, उसका महात्म्य खंड, ज्ञान खंड कभी उठा करके पढ़ लेना, कितना सुंदर ज्ञान दिया वहां पे। परशुराम जी भी श्री विद्या के उपासक है, उन्होंने प्रैक्टिस करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगस्त्य जी, लोपामुद्रा जी, साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पूजनीय अगर कोई संत है वो अगस्त्य जी हैं। और अगस्त्य जी जो हैं वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी के परम उपासक हैं, सच्ची में परम उपासक हैं। और वो जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी, वो और उनकी पत्नी लोपामुद्रा जी, वो दोनों मिलकर ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं और उन्होंने ही कादी और हादी विद्या का ज्ञान आता है। और आप देखो, परशुराम जी इन ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी ने भी इसकी साधना करी, भगवती की साधना करी उन्होंने। क्या बात करते हो प्यारे? ये अपना ये कामरूप क्षेत्र के अंदर श्री विद्या कैसे गई? कैसे गई श्री विद्या?
गुरु गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी के थ्रू, मेनली मत्स्येंद्रनाथ जी ने वहां पहुंचाई है विद्या। जिनकी आंखों में देखो, आप देखो, अब जाते हो उधर वाले क्षेत्र के अंदर, अपना असम के अंदर, तो वहां कामाख्या टेम्पल है। तो कामाख्या कौन है? ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अब देखना 10 महाविद्याओं के मंदिर बने हुए हैं वहां पे, तो 10 में से एक मिसिंग है, वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वो कामाख्या के मंदिर के अंदर विराजमान है, अर्थात कामाख्या का जो गर्भगृह है, जो मेन स्थल है, वो कौन है? किस महाविद्या का है? ललिता त्रिपुर सुंदरी का। हाँ, आप देखो, कामाख्या नाम कहाँ से है? आप ललिता माँ को जनरली बोलते हो कामाक्षी, कांची कामाक्षी, जो कामाक्षी हैं, जिनकी दृष्टिपात मात्र से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, वो है कामाक्षी। और वही, और थोड़ा देखो कामाख्या, तो जिनकी अख्या से, जिनकी आंखों से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, वो कामाख्या एक ही है। तो ये जो कामाख्या भी है, वो ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी ही है बेसिकली। आपने कभी ललिता माँ का अंदर पूजनीय पीठ देखा होगा, तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि वहाँ श्रीयंत्र है। हमने बहुत जगह देखा है कि वहाँ पे श्रीयंत्र की खूब पूजा होती है कामाख्या में। तो ये इतने बड़े बड़े ऋषियों की विद्या है, इतने बड़े बड़े आचार्यों की विद्या है, बड़े बड़े आचार्यों की पूज्य विद्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माँ का नाम है बुधार्चिता। ललिता सहस्त्रनाम में आता है बुधार्चिता, बुद्ध द्वारा पूज्य। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध एक स्थिति है। बुद्ध की कोई अवतार का नाम, भगवान के दशावतार के अंदर एक अवतार बुद्ध अवतार है, परंतु इसके अतिरिक्त भी जो हमारे बुद्ध स्थिति को प्राप्त हैं, अर्थ बुद्ध स्थिति का क्या अर्थ होता है? जिनको बुद्ध हो चुका है, जिनको अपरोक्षानुभूति हो चुकी, तो वो बुद्धावस्था। तो उस बुद्धावस्था को जो प्राप्त है, वो जिनकी पूजा करते हैं, वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। परमहंस योगानंद जी तक देवी माँ का वर्णन कर रहे हैं। कभी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उठा करके देख लेना। रामकृष्ण परमहंस जी भी देवी उपासक हैं, और फलाहारणी काली पूजा बकायदा होती है रामकृष्ण मठ में, और बंगाल के घरों में, कोलकाता के क्षेत्रों में वो ललिता मातृपुर सुंदरी के साथ में कनेक्टेड है। काली कुल की तो उन्होंने विद्या चला दी, लेकिन साथ में श्रीकुल की भी विद्या चलाई। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं चलाई। कभी देखना, कभी फलाहारणी काली पूजा के बारे में कभी चिंतन करना, उसके अंदर ललिता महात्रिपुर सुंदरी की ही उपासना हो रही है। रामकृष्ण परमहंस जी को एक बड़ा प्यारा भजन प्रिय है, श्यामा कुखो नो शेतो कुखो नो पीतो कुखो नो नीलो लोहितो रे। नीलो लोहितो रे, नीलो तारा, पीतो पीतवर्णा पीतांबरा, और लोहितो राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम, ऐसी है वो। क्या क्या बात करोगे बेटा उनके ऊपर? श्री विद्या के बड़ा बड़ा पोथा भी पढ़ लोगे ना, तो भी ये श्री विद्या समझ आती नहीं है, क्योंकि भवानी भावनागम्य विद्या है, गुरुगम्य विद्या है, गुरुमंडल समाराध्या है, गुरुमंडल पूजिता है, गुरुमंडल प्रिया है, गुरुगम्या विद्या है। कोई ऐसी वैसी विद्या है नहीं ये। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अगर माँ के रूप का भी वर्णन करूँ ना, अरुणां करुणां तरंगिताक्षिं धृत्पाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृते मयूखै अहिमित्येव विभावये भवानीम्। आप अपनी आंखों को बंद कर लो, ध्यान लेके जाओ, माँ कैसी दिख रही है? अरुणाम, लाल रंग की है। लाल क्यों है मेरी माँ? प्रेम से भरी हुई है, उनकी एक एक नस नस, रोम रोम, नाड़ी नाड़ी प्रेम से, ममता से, करुणा से भरी हुई है। अरुणाम, इसलिए वो लाल है। अरुणाम, वस्त्र भी लाल, माँ का किरीट, माँ का मुकुट भी लाल, उसके अंदर लाल रंग की मणियां हैं। वो क्या है? वो मणियां हम लोगों के प्रेम भरे भक्ति में भाव है, जिनको माँ ने अपने मुकुट के अंदर धारण कर लिया है। अरुणाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, माँ के वस्त्र वो भी लाल हैं, वो भी प्रेम दर्शा रहे हैं। माँ के हाथ में जो कमल होता है, कभी माँ कमल धारण करती हैं, द्विभुजा होती हैं, वो हम लोगों का भक्ति पूरित हृदय ही होता है, जो माँ अपने हाथ में पकड़ लेती हैं, जो भक्त उनको प्रेम से दे देते हैं। ऐसी है मेरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। और अरुणाम,
करुणाम, करुणा से भरी हुई हैं। और तरंगिताक्षिम, उनकी आंखों से करुणा की लहरियां बह रही हैं, आनंद की लहरियां बह रही हैं। लहरें, बिल्कुल लहरें बह रही हैं। किसकी? करुणा की, प्रेम की। और जैसे एक लहर के पीछे दूसरी लहर, दूसरी के बीच में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी, ऐसे लहरें आती ही रहती हैं करुणा और प्रेम की, अंत होता है नहीं। कभी समुद्र की लहरें रुकी हैं? वैसे माँ के आंखों से करुणा की लहरें कभी रुकती नहीं है। अरुणाम करुणाम तरंगिताक्ष धृत पाशांकुश पुष्प बाण चापाम, माँ की प्यारी प्यारी चार भुजाएं हैं जो दिखा रही हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में प्रदान कर दूंगी बेटा। पाश, माँ के हाथ में पाश है। बेटा अगर तू गलत मार्ग पे गया ना, मैं इस पाश में ही बांध करके तेरे को खींच लूंगी और अपने पास कर लूंगी। पाश, धृत पाश अंकुश क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, क्रोध स्वरूप माँ ने अंकुश भी ले रखा है। बेटा तेरा मद वाला मन जो मदमस्त हाथी की तरह है, उसके ऊपर मैं अंकुश लगा दूंगी, चिंता मत ले। क्रोधाकार अंकुश उज्ज्वला, अंकुश लगा करके हमको वापस ले ही आएंगी मेरी माँ। एक बार उनके हो तो जाओ, तुम्हें कहीं जाने देंगी नहीं। क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला मनोरू, और साथ में मनोरूपेक्षु कोदंडा, हमारा जो प्रेम से, भक्त का जो प्रेम से जो मन है, वो उसकी एक एक वृत्ति, उसका एक एक उसका, जैसे एक गन्ना होता है ना, उसका एक एक रेशा मीठा हो जाता है, वैसे ही चित्त की एक एक वृत्ति ललिता माँ के माधुर्य के अंदर, प्रेम के अंदर, भक्ति के अंदर भर जाती है। ऐसा ही मन जो होता है वो अपने हाथ में मान लेती है, वही गन्ना रिप्रेजेंट करता है। उसको बाण की तरह दिखाया जाता है, तो उसके पीछे एक अलग एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसी समझाएंगे। और एक माँ के अंदर पंचबाण है। पंचबाण क्या है? पंचबाण कामदेव की ही वो पंचबाण है जो माँ धारण करती हैं बेसिकली। पर यहाँ पे हम पंचबाण लेंगे हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, जो भक्त ने माँ को समर्पित कर दी हैं कि माँ तुम ही संभालो इनको। एक हाथ में इंद्रियों का राजा मन थमा दिया और एक हाथ में इंद्रियां भी थमा दी कि माँ इंद्रियां भी संभालो, इंद्रियों का राजा भी संभालो, हम तो हो गए तुम्हारे, हम तो हो गए तुम्हारे। अरुणां करुणां तरंगिताक्षिं धृत्पाशांकुश पुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृते मयूखैः अहिमित्ते विभावये भवानीम्। और ऐसी भवानी जो सारे भव का निर्माण करने वाली हैं, उनके चरणों में, उनके चरण कमलों में और अणिमा आदि सिद्धियां सेवा करती रहती हैं सदा। और फिर माँ कभी कभी ना ऐसे हल्का सा साइड ग्लैंस करके अपनी सिद्धियों को बोल देती हैं, जाओ ये मेरे बच्चे का काम करके आओ, और वो जाती हैं और करती हैं। तो काम की भी चिंता साधक को होती नहीं है भगवती की। जो जो चीज, ललिता माँ के साधक की बात बोलो, जो सच्चा साधक है, जो उनका शरणागत है ना, जो चीज उसको प्राप्त है उसकी रक्षा होगी, और जो चीज उसको प्राप्त नहीं है वो प्राप्त होगी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसको निश्चित ही प्राप्त होगा। और श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम भोगस्त मोक्षस्त करस्त एव, भोग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन डट के साधना करनी होगी, डट के साधना करनी होगी। ये तो चलो श्री विद्या के ऊपर तो जितना बोले उतना कम है। अगर किसी को श्री विद्या के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सीरीज चाहिए तो आप इस वीडियो को आगे लेकर के जाओ, फिर हम खूब उसके ऊपर एक पूरा बहुत बड़े बड़े विवेचन देंगे। पर एक चीज लास्ट में बोल देते हैं, श्री विद्या गुरु गम्या विद्या है। गुरु की कृपा बिना सिद्ध होती है नहीं, गुरु की कृपा बिना समझ आती है नहीं, गुरु बिना तो ये विद्या पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर किसी को जुड़ना है, जुड़े, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दें, ललिता त्रिशती का पाठ शुरू कर दें, बिना दीक्षा के। हम आज्ञा दे रहे हैं, आप करो पाठ, हम आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है? ललिता सहस्त्रनाम ललिता त्रिशती करो। और स्पेसिफिकली साधना आ रही है, ललिता माँ का प्रकट उत्सव है, ललिता माँ का प्रादुर्भाव का दिवस है 1 फेब, और 1 फेब को साधना डाली जाएगी।
किस चीज़ की साधना होगी? ललिता माँ की साधना। कौन सी साधना होगी? अभी ये सीक्रेट है और इतनी दिव्य साधना है कि उसका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। जय माँ, जय बाबा, जय जय गुरुदेव।